कदोरा में 2 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों ने दिया गांव-गांव पांव-पांव यात्रा को समर्थन। बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का भव्य स्वागत कदोरा में किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला कर रहे हैं। यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत इकोना, रेला, जमरेही, जक्सिया, इटोरा, परोसा, बागी, हरचंदपुर, उदनपुर, कुसमरा, पंडोरा नाका, खुटमिली, मटरा, बबीना, चतेला, भेड़ी, गरही, बड़ा गांव, मदरा, लालपुर के ग्राम प्रधानों ने पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए राजा बुंदेला को पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु समर्थन पत्र सौंपा। राजा बुंदेला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई बुंदेलखंड के भविष्य और यहाँ के युवाओं के लिए है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते पलायन और रोजगार के कम अवसरों पर चिंता जताते हुए कहा कि बुंदेलखंड की बदहाली तभी खत्म होगी जब ये अलग राज्य बने। राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की भाषा, संस्कृति और परंपराएं अलग है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल रही। इस अवसर पर किसान, युवा, शिक्षक और अन्य संगठनों ने अपने विचार साझा किए और पृथक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण की मांग दोहराई। ये यात्रा लोगों को एकजुट करने और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। राजा बुंदेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2027 तक बुंदेलखंड राज्य के गठन की उम्मीद है। उन्होंने भाजपा के छोटे राज्यों के प्रति सकारात्मक नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि ये यात्रा सरकार तक बुंदेलखंड की आवाज पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। इस दौरान कार्यक्रम में लक्ष्मण गौर, सुधीर सेंगर, आरबी सिंह, महेश विश्वकर्मा, पवनदीप निषाद, रामवीर सिंह, तेजबान सिंह बुंदेला, विकास लखेरा, गौरव शुक्ला, सत्यम राठौर, उमाशंकर द्विवेदी समेत कई लोग मौजूद रहे। वो जनता के ऊपर है। हम अभी से ना हमारे पास कोई इस तरह का दूसरा कोई लक्ष्य है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है बुंदेलखंड राज्य। क्या एमपी के है जो जिले बुंदेलखंड में आते हैं वहाँ भी आप इतना ही ध्यान दे रहे हैं? इससे ज़्यादा है वहाँ पे जागरूकता इससे ज़्यादा है। एक जिले को छोड़ के केवल सागर में थोड़ा सा लोगों को लेकर मनमुटाव था, वो भी 2 राजनीतिक दल को लेकर थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जागरूकता जहाँ तक आप कह रहे हैं वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि एक्चुअली मध्य प्रदेश अगर आप पन्ना से उठाएं तो छत्रसाल महाराज की राजधानी वही थी। छत्रसाल, टीकमगढ़, आपका ओरछा, वहाँ पर आपका कटनी, वहाँ दमोह, दतिया, ये एक्चुअली बुंदेलखंड का वो हिस्सा है जो छत्रसाल महाराज की राजधानी। संबंधित आप किसी पार्टी से संबंधित होंगे, उसका नाम क्या होगा? मेरा नाम, मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा है मेरे पास। मेरी कोई पार्टी नहीं है और मेरी पार्टी का कोई नाम नहीं होगा। आपको कहते हैं ना, हमने 18 संयुक्त हम लोगों ने संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त बुंदेलखंड राज्य के लिए एक मोर्चा बनाया है, जिसका मतलब आप कह लें अपनो बुंदेलखंड के नाम से हम लोगों ने ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके साथ काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड की सीटों में आपने चुनाव लड़ा, बुंदेलखंड की सीटों में चुनाव लड़ा कहीं आपने या सफलता पाई? चुनाव लड़ा, हम लोग राजनीतिक दल है ही नहीं, कोई चुनाव लड़े ही नहीं। तो राजनीतिक दल बनाने की आगे नहीं, का लक्ष्य हमने मना कर दिया सब। आप ही के सवाल का जवाब तो दिया मैंने, कोई राजनीतिक दल नहीं और ना कोई भविष्य में राजनीतिक दल हम बनाने वाले हैं। आपने ये लक्ष्य रखा जो अन्य जगह होकर आए होंगे, तो क्या सफलता लग रही है कि सफलता? अखबार पढ़िए, आप ही के अखबारों में इतनी ठंड के बावजूद भी हजारों लोग आ रहे हैं। आज तक, अभी तक, मतलब आज 14वां दिन है, 15वां दिन है, हमने एक भी सभा कैंसिल नहीं की है। चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, हमारी एक भी सभा कैंसिल नहीं हुई है। जहां हमें लगा कि बहुत बड़ा मंच नहीं मिल सकता है, वहाँ हम लोगों ने अलाव जला के चौपाल की है, लोगों से आपस में चर्चा की है। जैसा आश्रय जी ने बताया कि देखिए, ये हमारे आने भर की ज़रूरत है, पूरी की तरह लोग तैयार हैं। हमने जैसे ही कहा जन जन में, अगर हमारे इस आंदोलन को, इस यात्रा को आप लोगों का साथ नहीं मिलता तो इतनी हिम्मत नहीं हमारी होती। हम तो बल्कि ये मान के चल रहे हैं कि उरई में हम 1-2 लाख लोग पटकेंगे 10 तारीख को। हर उरई के गली कूचे में बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग होगी, और वो इसलिए कि कोई आदमी इस मुद्दे को लेकर जनता में गया ही नहीं। वो पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के उसके अपने मुद्दे रहे। हम तो 5 करोड़ बुंदेलखंडियों की बात कर रहे हैं। ना मैं अपने बेटे के ट्रांसफ़र के लिए, ना अपने मामा को नौकरी के लिए, हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे। ना हम नोट मांग रहे, ना वोट मांग रहे, ना हम सपोर्ट मांग रहे। इससे मुख्यतः क्या लाभ मिलेगा बुंदेलखंड तक राज्य? बुंदेलखंड आज़ाद जब होगा तो सबसे पहले 67% जो आपका पलायन है
तो यहाँ से लोग बेचारे BA MA करके नोएडा दिल्ली जाके माँ बाप को अपने भगवान भरोसे छोड़ जाते हैं, गाँव में खेती भी अटिया बटिया को छोड़ के जाते हैं, वहाँ जाके छोटी नौकरी करते हैं। 5-10 साल बाद जब वो लौट के आते हैं तो माँ बाप दुनिया छोड़ चुके होते हैं, ज़मीन जायदाद भी निपट चुकी होती है। तो बद से बदतर स्थिति जो आपकी पलायन की वजह से हो रही है, हम वो पलायन रोकेंगे। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाएंगे। हम यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपने बच्चों के लिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेलकूद के लिए बढ़ावा दिया गया, हरियाणा को खास का प्रदेश कहा जाता था, आज हरियाणा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से। तो हमारी कोशिश ये होगी युवाओं को बुंदेलखंड छोड़ने से रोका जाए। अगर यहाँ युवा रुकेगा तो वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, 2-2.5 एकड़ की ज़मीन है उसमें खेती करेगा, चाहे वो 4 फसल ले और अपने क्षेत्र की देखभाल करेगा। आज आपकी बजरी जा रही है, आज आपका ग्रेनाइट जा रहा है, आज आपके पेड़ कट रहे हैं। अगर युवा यहाँ रुकेगा, यहाँ युवा